हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 4 का और यह जो होगा 12वां अध्याय होगा, पाठ 12 है और कैसे कैसे बदले घर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको सीटेट के भी इसमें बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए, लिखा हुआ है कि मैं हूँ चेतन दास। क्या है? चेतन दास। सालों पहले तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये चेतन दास बोल रहा है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। आगे है एक बड़ा बदलाव। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खां में रहते थे। ये भी नाम याद रखेंगे। कहाँ? तो डेरा गाजी खां। अब वह जगह पाकिस्तान में है। ये जगह कहाँ है? डेरा गाजी खां कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। ठीक। आगे है कि समझ नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर जो है अपने अब वह गांव छोड़ रहा है, दूसरी जगह जाना है। यहाँ पर उनके बाबा बताते हैं कि अब जो है ये गांव छोड़ के दूसरी गांव जाएंगे। ये कहानी के रूप में डेरा गाजी खां को आप नाम याद रखेंगे, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये दृश्य जो दिखाया जा रहा है, ये दृश्य जो है ये भारत और पाकिस्तान की जो आज़ादी होती है 1947 में, उसका दृश्य है। जब एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाकर बसने लगे, अपना जगह छोड़कर कोई पाकिस्तान गया तो कोई भारत आ गया। और इस पाठ में जो है यहाँ पर दिया दिया गया है कि इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास में बताया जा सकता है। नेक्स्ट में भारत और पाकिस्तान को दिखेंगे, तो भारत और पाकिस्तान में आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पर पाकिस्तान है और भारत यहाँ पर है। पहले यहाँ पर भी क्या था? तो यहाँ पर भी पहले ये था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन अब ये बांग्लादेश बन गया है। और उस समय 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय दो भाग में भारत बटा, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। जो एक उसका जो है स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को और भारत का 15 अगस्त को। याद रखेंगे 1947 को। आगे है, आगे है कि मुझे अपना गांव, अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत लोग जो थे, सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप बड़े मैदान में बड़े-बड़े तम्बू लगाकर बना था। तम्बू के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक नई शुरुआत। आगे, एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। कहाँ? तो सोहना गांव, वो याद रखेंगे। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़वाई। यहाँ पर देख रहे हैं, माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवार बनाई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काम हो रहे हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की। ये सब याद रखेंगे कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पे घर। बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है और गोबर से मिट्टी में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। बस अब छत बनानी रहती थी। बस अब जो है छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया।
लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ जो हैं इस फ्रेम में बिछा दी गई। आप जानते हैं नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। इस प्रकार से वो छत तैयार हो जाता है। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था, जहाँ वो रह रहे थे पाकिस्तान में। आप पता करो और लिखने के लिए यहाँ पर कहता है कि अपने घर में दादा दादी की उम्र के लोग कैसे रहते थे उस वक्त, तो कैसे वो अपना घर बनाकर रहते थे उनके बारे में। वो जिस शहर में रहते थे वो क्या था? पाकिस्तान। उनका घर किन-किन चीज़ों से बना था? तो भट्ठी से, मिट्टी के लेप से, गोबर से और यहाँ मिट्टी और भूसे के क्या कहते हैं लेप से उसको मथ के एक अथी में एक उसको गिलावा करके वो उसे बनाते थे। उनका घर किन-किन अभी हम देख लिए भट्ठी से, बोरे से। उनके घर के अंदर टॉयलेट था, अगर नहीं तो कहाँ जाते थे उस समय जो है टॉयलेट नहीं बनते थे, वो खेतों में तो खुले मैदानों में जाया करते थे। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? तो घर के लिए एक जो है चूल्हा बनाते थे, वो क्या होते थे? तो वो भी क्या किससे बनता था? तो वो भी मिट्टी से ही बनते थे। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्यों? तो उसमें जो है कंक्रीट और सरिया मतलब छड़ का जो है उपयोग नहीं होता था। बहुत कम ही लोग अमीर से अमीर लोग किया करते थे बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाने में। लेकिन गरीब आदमी के लिए ये सब इस्तेमाल जो है ज़्यादातर क्या होते थे? मिट्टी का ही होता था। यहाँ पर है अध्यापक के लिए, यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सोहना गाँव कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोहना गाँव ही पूछ लिया गया है, कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। बच्चों को ये नक्शे में हरियाणा ढूँढने को कहें, उनका जो है ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गाँव के अधिकतर घर बनाने में आस-पास के आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई है। आस-पास मिलने वाली इन चीज़ों और उनके इस्तेमाल पर चर्चा करें और जो आस-पास आपके जो चीज़ बनती है, उससे आप घर आराम से, आसानी से बना लेते हैं। सोहना गाँव याद रखेंगे कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। पाकिस्तान से जो लोग आकर बसे थे सोहना गाँव में, वो कहाँ बसे थे? तो हरियाणा में। अब इस प्रकार से जब दिल्ली की और नक्शा देखेंगे ऐसे देख सकते हैं। ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ही ये एरिया क्या है पाकिस्तान का। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हरियाणा, उसके बगल में मिल जाएगा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ऊपर मिल जाएगा उत्तराखंड, यहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा, पंजाब सब क्या है बगल में। आगे है मकान में बदलाव। अब देखिए मकान में क्या-क्या बदलाव होते हैं। समय बहुत जल्द ही बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। अब लोहे और सीमेंट से उन्होंने घर को बनवाया, जो शहर में ज़्यादातर उपयोग किए जाते थे। बाज़ार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर जो है हफ़्ते लीपना नहीं पड़ता था। देखिए पहले लीपना पड़ता था, अब लीपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साल में क्या करते थे? एक बार चूने से पुताई कर लेते थे। आगे है हमने आंगन में छोटी-सी पक्की रसोई बनवाई। उसमें एक तरफ जो है मिट्टी का चूल्हा बना था, तो दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या होती है, फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन, अब याद रखेंगे सुमन उनकी पत्नी का नाम है। सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। यहाँ पर देख सकते हैं। सच वे दिन भी क्या दिन थे। आगे है गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया किया हुआ था। हमने भी
वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा-सा टॉयलेट बनवा लिया। आगे है कि अध्यापक के लिए यहाँ पर है बच्चों को क्या कहेंगे कि बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालय के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर देखेंगे चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल-मूत्र उठाने के लिए बस्ती के लोग आते थे। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे, वही साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करने के लिए कहता था। खैर क्योंकि उस समय जो है लोग नीच-ऊँच जाति के में बँटे हुए थे जो नीचे जैसे आप बैकवर्ड कास्ट के लोग होते थे जिसको डोम बोलते हैं, वो आके साफ करता था। या आदि जो शूद्र होता था वो आके साफ करता था। ऐसे करके पहले लोग कहते थे ये सब बँटा हुआ था, लेकिन अब ये सब नहीं है, खुद लोग साफ कर लेते हैं। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है और उसे साफ कौन करता है? तो हाँ, घर में टॉयलेट है, अब हर घर में टॉयलेट है। सरकार के अनुसार अब जो है फ्री में दिया गया है और सरकार इसकी रख-रखाव और व्यवस्था की है। आगे है और भी बदलाव। अब देखिए क्या-क्या बदलाव होता है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए। उस समय जो है समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवर में कर दी पलवर में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने के से पहले पूरे घर पक्का कर लें। और जो है एक देखिए झोपड़ी से कैसे पक्के की ओर आती है उसमें बदलाव धीरे-धीरे होते रहता है उसी को यहाँ पर बताया गया है। तब हम जो है तब तक हमारे गाँव में पक्की ईंटों का जो है चलन शुरू हो चुका था। इसीलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर जो है ल डलवा दिया। जो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं सरिया जो छड़ और बालू, सीमेंट और गिट्टी जो होता है उससे बनता है। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा दिए। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि मूत्र जो है मल-मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब जो है बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव में खाना बनाती है। यहाँ पर फिर दिया गया है क्या? तो बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है? अब है नई-नई चीज़ें। अब नई-नई चीज़ें में देखेंगे देखते देख सकते हैं कि ये कैसे बिल्डिंग जो है बड़े-बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। जब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है, अब जो है उसका परिवार क्या होता है दिल्ली में ही रहता है। मैं और मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं, तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ, तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। ये भी याद रखेंगे, दिल्ली से सोहना जाने में क्या पड़ता है? गुरुग्राम। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में जो है यहाँ कितनी सारी बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई और वे भी कितनी ऊँची-ऊँची जो दिखाया गया है। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। यहाँ पर जानते हैं ये पूछा गया है कि टाइल्सें लगाना फिजूल खर्चे हैं। क्या है? फिजूल खर्चे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता-पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर पता नहीं। डेरा गाजी खां में अब कैसे मकान होंगे? जो ये डेरा गाजी खान से आया था 9 वर्ष की आयु में, वहाँ पर अब कैसे मकान होंगे? ये अब बच्चा सोच रहा है कौन? ये। और आगे है कि मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे? ये इनके द्वारा सोचा जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तुम्हारा अपना मकान किन-किन चीज़ों से बना, ये अभी आप पढ़े हैं किन-किन चीज़ों से बनता है। चेतन दास जी पोता-पोती बड़े होकर कहाँ रहेंगे? इनके बारे में सोच सकते हैं कि अगर बदलते बदलाव जो जितना वो देखे हैं चेतन दास जी उतना जो है बच्चे भी देख सकते हैं। बच्चे की इच्छा होगी अब विदेशों में जाकर रहने की, वो भी रह सकता है। बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान रहना पसंद करोगे?
यहाँ पर फिर है जो तुमने अपने दादा या दादी उनके उनके किसी व्यक्ति के बचपन के समय मकान का इस्तेमाल होती हुई चीज़ अभी हम देखे थे उनके क्या-क्या तो लकड़ी से बनते थे। अब क्या बनता है? अब पकी हुई ईंटें सीमेंट, बालू और छड़ इससे बनती है, इस्तेमाल से बनते हैं। चित्र में देखो और उसके कुछ लोगों को उनके बारे में कई अनुसार नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। लकड़ी के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बढ़ई बोलते हैं। चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है क्या-क्या उनको काम कर रहे हैं, क्या-क्या काम कर रहे हैं और वे किन-किन औज़ारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। यहाँ पर कुदारी का काम कर रही है, बिजली का काम कर रहे हैं, ये जो है पाइप का काम कर रहा है, ये जो ईंट का काम कर रहा है, जो ऊपर ले जा रहा है, यहाँ पर मसाला का काम कर रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो छड़ का काम यहाँ पर हो रहा है। और औज़ार है तो यहाँ पर औज़ार को भी दिखा दिए हम आपको। तो 1 नंबर में लिख सकते हैं जो कुदाली है, इसका काम कौन कर रहा है? जो मिस्त्री है, जो सीमेंट बना रहा है वो कर रहा है, लेबर उसको बोलते हैं। मिस्त्री है जो बिजली प्लम्बर काम कर रहा है, प्लम्बर वाला बोलते हैं। एक बिजली मिस्त्री है और एक क्या है? एक राजमिस्त्री है जो घर बनाता है वो है। कुछ तुम जो है क्या तुम अपने आस-पास के ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे काम से जुड़े हैं? उनसे बात करने में उनके बारे में जानो इसके लिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा करने के लिए कहते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो और वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करने के लिए कहता है ताकि जो है हम अच्छी तरह से समझ सकें घरों में क्या-क्या उपयोग हो रहे हैं, क्या-क्या काम हो रहा है, क्या कहाँ पर बन रहा है और किस औज़ार का इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन औज़ार कौन व्यक्ति इस्तेमाल करता है। अध्यापिका अध्यापक के लिए फिर से है कि तुम्हारे स्कूल के आस-पास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो, तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत करवाई जा सकती क्या वहाँ बच्चे भी थे? क्या वे काम कर रहे थे? तो बच्चे काम नहीं करते हैं और काम कर रहे लोगों को रोज़ कितने रुपए मिलते हैं? जिस दिहाड़ी बोलते हैं उसको दिहाड़ी कितना दिया जाता है? तो किसी को 400 मिस्त्री को ज़्यादा मिलता है, जो लेबर होता है उसको कम मिलता है, जो राजमिस्त्री होता है उसको क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है और जो प्लम्बर वाला होता है उसको जितना काम होता है स्क्वायर फीट पर करता है। ये सब काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं तो अपने घरों में रहते हैं, कोई जो है शहर में रहता है। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या-क्या चीज़ का इस्तेमाल अभी हम देखे जो टॉयलेट के लिए अलग, बिजली के लिए अलग, जो छड़ है छत ढालने के लिए अलग, गिट्टी बालू जो है उसके लिए जो मिला रहे हैं उसके लिए अलग, ये सब आगे है कि बिल्डिंग बनाने का सामान किन-किन वाहनों से भरकर आता है, ट्रक, रेहड़ी या किसी और के ट्रक से भी आता है, रेहड़ी से भी आता है और जो छोटे-छोटे अगर आप ट्रैक्टर से आता है, ये सब बोल सकते हैं। इनकी कीमत का पता करें, एक बोरी सीमेंट का ₹350 ₹400 एक पक्की ईंट का जो कीमत है वह एक पक्की ईंट का कीमत आप ₹10 ₹20 हो सकता है, समय के अनुसार बदलता है। एक बड़ा ट्रक रेत मतलब बालू जो है उसका ₹10,000 ये आप समय के साथ ये भी बदलते हैं। ये हो गए। अध्यापक के लिए अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चे को ले जाएँ और वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों से जो है इस लोगों को अपने स्कूल में बुलाएँ और उनके काम और औज़ार के बारे में उनसे बातचीत की जा सकती है और करें। ठीक? 60 सालों में चेतन दास का मकान जो है किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था उनका जो है यहाँ पर देख सकते हैं। पहले क्या था, पहले फूस का था जिसमें मिट्टी लिपी जाती थी, गोबर के साथ दूसरे में कुछ बदलाव हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ छत ढाल दिए गए थे। तीसरे में फिर बदलाव हुआ जो कि यहाँ पर अब ईंट का इस्तेमाल किया गया था। चौथे में पिलर ढाल के उसका जो है बाथरूम बनाया भी गया, बाथरूम के साथ-साथ टाइल्स भी लगाए गए, ये सब हुए थे। आओ घर बनाइए। आप बच्चों को समूह में कह सकते हैं कि घर बनाने के मॉडल को तैयार करने मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा, टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस, डिब्बी के और रंग ये सब जो इस्तेमाल करके एक घर बना सकते हैं। सभी घरों को एक साथ रखकर एक सस्ती जो है बस्ती बनाने के लिए कह सकते हैं। जब सब घर एक साथ उसको जो भी बनाएगा उसको करके एक बस्ती ये क्या है? अगर एक साथ बहुत सारे घर हैं तो क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हो यहाँ से आपको हरियाणा के बारे में, सोहना गाँव के बारे में पूछा जाता है। तो ये 1-2 पॉइंट हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत-बहुत ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।